So today our topic is sterilization. Okay. So first we will see what is sterilization. In this picture you are seeing that people are uh, placing something inside the machine or taking out from the machine. From these pictures you can visualize that there is some process is going on, है ना. Some material is going to be sterile. ठीक है, कुछ चीजें स्ट्राइल हो रही हैं बाय कीपिंग द प्रोडक्ट्स इन द मशीन्स. ठीक है, ये आपको लग रहा होगा हॉट एयर ओवन जैसा, है ना. ये आपको लेमिनार एयर फ्लो का पिक्चर दिख रहा है. ये सिंपल डिसइंफेक्टेंट डिटॉल टाइप ऑफ बॉटल आपको दिख रही है जो आप किसी एपारेटस के ऊपर और वेसल्स के ऊपर यूज करते हैं. ठीक है, तो ये आपको एक पिक्चर से व्यू दिख रहा है कि आप किस तरीके से डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करके स्टरलाइजेशन प्रोसेस हम करते हैं. ठीक है, सो इन द नेक्स्ट व्हाई स्टरलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, है ना. तो स्टरलाइजेशन इज क्या है? स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन किल एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो व्हाई इट इज नेसेसरी to prevent contamination in the sterile products. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो sterile products बन जाते हैं एक बार, they are very much important for you, है ना. तो अगर sterile products अगर contaminated हो गए तो आप क्या करोगे, आपको infection हो जाएगा और आप इन फ्यूचर कोई डिसीज हो सकती है, आपको काफी उससे रिलेटेड चीजें हो सकती है. To prevent the contamination of sterile product, sterilization is necessary. Or to prevent transmission of pathogenic microorganisms which are responsible for causing disease in plants, animals, human beings. तो अगर contamination हो सकता है तो contamination it may be pathogenic microorganisms के थ्रू भी contamination आपको हो सकता है. तो contamination को बचाने के लिए हम sterilization प्रोसेस करते हैं. इसके अलावा जो आपके डिफरेंट फूड और फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको भी स्पॉइल होने से बचाने के लिए हम स्टरलाइजेशन करते हैं. इसके अलावा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स इन द प्योर कल्चर. आपने डिफरेंट प्योर कल्चर्स को देखा था कि हम कैसे आइसोलेट करते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखते हैं. तो उनको भी उन प्योर कल्चर्स में आपको पता है इट इज ए टाइप ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज अ कल्चर ऑफ ओनली वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर आप किसी वन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो और उसके साथ अगर कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा किसी और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. तो हमको वो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए. प्लीज स्टॉप इन एनोटेशन. हाँ, हमको क्या चाहिए, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहिए. ठीक है, हमको सिर्फ जो प्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही चाहिए. इसलिए हमको कंटामिनेशन बचाने के लिए भी हमको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है. टू प्रिवेंट unwanted microbial contamination in antibiotics, enzymes, vitamins, fermentation and other industrial process. इन सब प्रोसेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी प्योरली उसी फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए भी हमको स्टरलाइजेशन करना पड़ता है. एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक्स के साथ कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. विटामिन है, एंजाइम्स है, इट शुड नॉट बी कंटामिनेटेड विद अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अलावा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, जब अगर अपन कोई स्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपको एक एसेप्टिक एरिया एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है. तो इन सब प्रिपरेशंस को बनाने के लिए भी हमको स्टरलाइज एसेप्टिक एरिया ये सब चाहिए पड़ता है. इसके लिए हमको स्टरलाइजेशन करना जरूरी होता है. तो ये सारे प्रोसेस और ये सारे प्रोडक्ट्स को हमें बनाने के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस करना जरूरी होता है. फिर जब आप स्टरलाइजेशन पढ़ते हो तो आप डिफरेंट टर्म्स से आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिसइंफेक्शन हो गया, डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, एंटीसेप्टिक्स हो गया, एसेप्सिस, बैक्टीरियासाइडल, जर्मिसाइडल,
फंगीसाइडल, वायरोसाइडल, तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, तो इनमें आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे कि स्टरलाइजेशन में, तो स्टरलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल सरफेस और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। तो आप सबको पता है कि वेजिटेटिव एंड स्पोर फॉर्म क्या होते हैं। वेजिटेटिव जो कि वो जब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ग्रोइंग स्टेज में है, दैट इज वेजिटेटिव स्टेज। और स्पोर फॉर्म जो है आपको पता है कि इट इज a dormant phase in which whenever they get a suitable environment, they will convert it again into a vegetative form. तो इस तरीके से स्टरलाइजेशन क्या है प्रोसेस? इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन completely remove all the microorganisms from any article, surface और medium. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम completely microorganisms को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिज्म capable of producing infection in the living cells but not necessary spores. All organisms may not be killed, but number is reduced to a level that is no longer harmful to the health. तो डिसइंफेक्शन में आप उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हो जो कि आपको इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, जो पैथोजेंस होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हार्म पहुंचाने वाले हैं, तो उनका आप क्या करते हो? उनको किल करते हो और उनकी क्वांटिटी रिड्यूस करते हो। पर डिसइंफेक्शन इट डजंट मीन कि इट कंप्लीटली रिमूव ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सरफेस। आप इसको प्रिवेंटिव मेथड कह सकते हो कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहे हो, but you are not completely removing the microorganisms from any article, surface or medium. You are reducing the number of microorganisms from articles, surface or medium by using disinfection process. तो डिसइंफेक्शन जब भी आपने वर्ड सुना होगा तो हम ना कोई यहाँ पे केमिकल्स यूज करते हैं, मीन्स डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या है? दीज आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स that are applied to the surface of non-living object to destroy microorganisms that are living on the object. ठीक है, तो यहाँ पे disinfectants by which we can destroy microorganisms on non-living object. Disinfectants हम हमेशा non-living objects में यूज करते हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट्स में हम डिसइंफेक्टेंट्स को यूज नहीं करते। ठीक है, वही एंटीसेप्टिक वर्ड यूज होता है, तो ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम लिविंग टिश्यूज में यूज करते हैं। तो केमिकल्स विच आर सेफली बी अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यूज and are used to prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms are called as antiseptics. ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही केमिकल्स होते हैं, पर केमिकल्स हम अलग अलग सरफेस में यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में यूज करते हैं और एंटीसेप्टिक्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज करते हैं। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेप्सिस? Asepsis is a technique by which the occurrence of infection into an uninfected tissue is prevented. ठीक है, यहाँ पे एक टेक्निक है जिससे हम इन्फेक्शंस को रिड्यूस कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। जो भी टिश्यू है उसको हम इन्फेक्टेड नहीं बना रहे, अनइन्फेक्टेड बना रहे हैं बाय द सम टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक बाय विच occurrence of infection into an uninfected tissue इज प्रिवेंटेड। ठीक है, जो भी टिश्यू है जिसमें पहले कोई इन्फेक्शन नहीं था तो हम उसको प्रिवेंट करके रख रहे हैं जिससे कि इन फ्यूचर भी कोई इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं हो। ठीक है, तो एसेप्सिस, ठीक है, एसेप्सिस टेक्निक के थ्रू हम स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक चीजें करते हैं। फिर बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स। बैक्टीरियासाइडल एजेंट्स आर द केमिकल्स बाय विच वी आर एबल टू किल बैक्टीरिया और जर्म्स। तो बैक्टीरियासाइडल वर्ड मीन्स कि इट इज ए डेथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बैक्टीरियासाइडल मीन्स इट इज किलिंग बैक्टीरिया और
germs. Whenever the fungicidal word come, then it means it is a killing agent of fungi. Virucidal means it is a killing agent for virus. So all these terms you will going to be know when you study the sterilization. ठीक है, sterilization is the there are some other differences between antiseptic and disinfectants. Like antiseptics, they are used for the humans or animals. Disinfectants for non-living things like furniture, household items. Antiseptics are found in the healthcare centers or hospitals. Disinfectants you will find in the homes or public places. Antiseptics will clean wound surgical sites to prevent infection and other complications. Disinfectants will kill microorganisms on the surface of living things. Antiseptics include mouthwash, cold sore, yeast infection treatment creams. Disinfectant you will find in the household cleaning objects, cleaning products. Antiseptics